बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 को करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को, कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं कि कौन सी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास उसने डिफरेंट वेज दिए हों या फिर कोई भी एक लेटर दिया हो, कोई एक उसने सेंटेंस दिया हो, या फिर मतलब जिस तरह से कोई भी ये जिस तरह से उसने बेटर दिया है, ठीक है? अगर वो पाकिस्तान दे देता है या फिर वो कोई भी हमारे पास और कोई वर्ड दे देता है, जिसमें कोई लेटर्स होती हैं, उन लेटर्स को हम देखते हैं कि वो लेटर्स कितने टाइम्स आए, ठीक है? जितने टाइम्स फिर आएँगे, उनकी एक तो टोटल परम्यूटेशंस हो जाएगी, मतलब उसमें जितने टोटल लेटर हैं, जिस तरह से ये देखें, ये वाला फार्मूला उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस होती है, ये हमारे पास N1, N2, N3, उनको N1, N2, N3 का नेम दे देंगे, ठीक है? एक तो फार्मूला हमने ये यूज़ करना है। दूसरा हमारे पास आई थी सर्कुलर परम्यूटेशन। यहाँ पे एक उसने एक वर्ड दिया है, ठीक है? तो इसको भी इसने कहा था कि टोटल लेटर्स उसके 11 हैं। फिर उसने देखा कि एम कितनी टाइम आया है, एस कितनी टाइम आया है, पी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो उस चीज़ को लिखते हुए उसने यहाँ पे इस चीज़ को मतलब सॉल्व आउट कर दिया। आगे आई थी हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशंस के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशंस में हम कौन-सा फार्मूला यूज़ कर लें। तो ये देखिए, मैंने सर्कुलर परम्यूटेशंस के लिए अलहदा लिखा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स के लिए ये देखिए अलहदा लिखा है। अगर तो हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशंस है तो हमने क्या करना है कि n माइनस, अब सर्कुलर परम्यूटेशंस हमने देख लेनी है, आया कि वो डिफरेंट है, आया कि वो सेम है, ठीक है? अब जिस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कह रहे हो कि डिफरेंट है परम्यूटेशन, अगर डिफरेंट परम्यूटेशंस होगी तो n-1 का फैक्टोरियल हम फार्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है? और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और होगी सेम, जिस तरह से की रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, उसके लिए हमने क्या करना होता है, n-1 का फैक्टोरियल ओवर में 2 ले लेना होता है, ठीक है? ये सर्कुलर परम्यूटेशंस के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। तो हम एक्सरसाइज को सोल्व आउट करते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं कि वो किस तरह से इसको कह रहा है कि सोल्व करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें यही चीज़ दिया है। उसने कहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन देखें, उसने कहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड, ठीक है? ऑल टुगेदर्स की बात हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान दिया है उसने, कोई कुरिकुलम और प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है? तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमने देखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल लेटर्स कितने हैं? 8 हैं, ठीक है? टोटल लेटर्स यहाँ पे कितने हैं? 8 है। उसको हमने क्या किया? एन का नेम दे दिया। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास पाकिस्तान में पी कितनी दफ़ा आया है, ए कितनी दफ़ा आया है। पी जो है वो रिपीटेड हुआ है 1 टाइम, ठीक है? ए को देखेंगे तो ए रिपीट हुआ है 1 टाइम। ये देखिए, यहाँ पे ए कितनी टाइम रिपीट हुआ है? यहाँ पे ए 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है? तो इसको हम क्या कह देंगे? 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके बाद हमारे पास जैसे के भी 1 टाइम रिपीट हुआ है, एंड देन आई जो है वो भी 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह से हम देखते ही जाएँगे, जितनी टाइम वो रिपीट हुआ है ना, इस तरह से आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट को लिख देना है। ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट देख रहे हैं। टोटल अरेंजमेंट हमारे पास फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि n का फैक्टोरियल ओवर में n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, सो हम लिखते जाएँगे, जो हमारे पास n1, n2, n3 और n4 की वैल्यू आएगी। ठीक है? यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट थी हमारे पास, टोटल जो वर्ड्स थे वो कितने थे? 8 थे। 8 का फैक्टोरियल ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ये देखिए 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, इसी तरह से उसको हमने क्या किया? अरेंज किया। अब 8 का फैक्टोरियल है तो हमने डायरेक्ट क्या करना है? कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर पे हमने 8 का फैक्टोरियल कि क्यूब दबाएँ और फैक्टोरियल को दबाएँ तो वो फिर 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो इसको हमने क्या करना है? 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे उसने क्या किया? उसने क्या, कुरिकुलम हमारे पास क्या है? एक वैल्यू है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि सी कितनी दफ़ा आया है, आर कितनी दफ़ा आया है, आई कितनी दफ़ा आया है। यहाँ पे टोटल लेटर्स जो हैं वो 10 हैं। सी रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, यू रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, आर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, आई रिपीट हुआ है 1 टाइम्स। ये देखिए, आई 1 टाइम रिपीट हुआ है। एल को देखें तो एल कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है? एम जो है वो भी 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास 10 का फैक्टोरियल, ये चीज़ हमने इस तरह से लिख दी। कैलकुलेटर पकड़े, उस पे आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा नेक्स्ट उसने क्या पूछी? उसने कहा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ये भी हमारे पास एक उसने वर्ड दे रखा है। यहाँ पे हमने देखना है कि पी टोटल लेटर्स जो है वो हमारे पास 11 है। पी को देखना है कि पी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, आर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है?
तो हमारे पास ओ कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको देखना है यहाँ पे कि पी ओ बी किस तरह से इस मतलब जिस तरह से हमने दोनों पहले पॉइंट किए ना, उसी तरह से सेम इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट देखनी है उसमें कि टोटल अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, तो 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे मैंने वो सो ऑन का वर्ड लिखा है, यहाँ पे आपने जिस तरह से ये मैंने लिखा है 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, मतलब हमारे पास 1 2 1 1 है, तो इस चीज़ को हमने रिपीटेड हो रहे हैं ना, तो मैंने वहाँ यहाँ पे सो ऑन लिख दिया है कि ये चीज़ें हम यहाँ पे ले आएँगे। अब कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 11 का फैक्टोरियल लिखेंगे, डायरेक्ट आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि हाउ मेनी, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, ठीक है, कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा था कि इस चीज को आप लोगों ने फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने फिक्स कर दिया, बी जो है हमारे पास क्या है, फिक्स है, मस्ट उसे उसने कह दिया। अब बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व आउट किया है क्योंकि क्वेश्चन लिखते लिखते ना फिर ज्यादा ही लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। आप लोग बुक पास रखें और क्वेश्चन को देखते जाएं और उसका सॉल्व आउट करते जाएं। या एक तो आप लोगों का पेज आया नहीं होगा, दूसरा आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। टोटल लेटर्स बनाना में कितने हैं, 6 है, ठीक है। टोटल लेटर्स लिख दिए। अब सिंस बी, जैसे कि हम जानते हैं कि बी को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखना है, बी को मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे रखा, ए एन ए यहाँ पे आ जाएगा। अब बी फर्स्ट है तो इसको हमने क्या करना है, निकाल देना है। बाकी हमारे पास लेटर कितने रह जाएंगे, 5, रिमेनिंग लेटर्स 5 है, तो ए इज रिपीटेड 3 टाइम है, एन इज रिपीटेड 2 टाइम है, तो टोटल वर्ड्स कितने रह जाएंगे, 5 का फैक्टोरियल और में 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो इक्वल होता है 120 के। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 होते हैं, इसको डिवाइड करने से हमारे पास 10 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा, उसने क्या, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स टू वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट्स बीइंग विद टी एंड्स विद वाई। अब उसने क्या है, टी से स्टार्ट हो, वाई पे इसको एंड करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दी थी, मैंने कंडीशन राइट कर दिया है कि टी इज एट फर्स्ट एंड वाई इज एट लास्ट, ठीक है। टी को हमने फर्स्ट पे रखना है और वाई को किस यहाँ पे रखना है, लास्ट पे रखना है। अब हमारे पास जो थी ट्रिग्नोमेट्री उसमें टोटल लेटर्स 12 थे, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 12 बॉक्सेस बना लिए। अब टी स्टार्ट है, वाई लास्ट है, ठीक है। फिर टी को मैंने फर्स्ट पे रखा है और वाई को लास्ट पे रखा है, तो ये इस चीज को रखेंगे तो ये तो दो चीजें फिक्स हो गई हैं, ये तो कैंसिल आउट। नेक्स्ट हमारे पास एन जो है वो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। अब आर जो है वो हमने देखना है कि आर कितनी दफा आया है, 2 टाइम्स आया है, एन 1 टाइम्स आया है, आई को देखेंगे वो भी 1 टाइम, एम को देखेंगे वो भी 1 टाइम, जी 1 टाइम है, ई भी 1 टाइम है, ओ 2 टाइम आ जाएगा और टी 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल्स हमने वर्ड्स देख लेने। टोटल वर्ड्स हमारे पास एन थे, मतलब 10 थे, 10 का फैक्टोरियल और में 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। 10 का फैक्टोरियल इस वैल्यू के इक्वल होता है, 4 पे डिवाइड करें तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम बुक में भी ऐसे उसने आंसर दिया हुआ है। आगे उसने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि Abdullah has a collection of 9 marble consisting of 4 identical, ठीक है, रेड मार्बल्स नहीं है, 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल्स है एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स है। इफ ही वांट्स, अगर वो चाहता है, टू अरेंज ऑफ देम इज अ स्ट्रेट रो में वो क्या करना चाहता है, इसको अरेंज करना चाहता है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो कितनी अरेंजमेंट्स जो है वो इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैंने क्वेश्चंस को सही तरह से लिखा भी है, देखिए टोटल मार्बल्स उसने बता दिया हमारे पास 9 है। अब आगे उसने कुछ कलर्स बताए हैं कि उसके पास कौन कौन से कलर्स के मार्बल्स हैं। अब रेड में उसने क्या है कि 4 टाइम्स है, ठीक है, रेड जो है वो हमारे पास 4 मार्बल्स हैं, ग्रीन 2 मार्बल्स हैं, ब्लू जो है वो 3 मार्बल्स हैं एंड हमारे पास जो है टोटल अरेंजमेंट जो है वो कितनी है, 9 है। 9 आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब इस 9 के फैक्टोरियल की वैल्यू ये है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। मैंने 7.2 में भी एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने 9 को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएं और फैक्टोरियल की टर्म जो पॉइंट है वो बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करें, फैक्टोरियल का साइन लग जाएगा, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके इस पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है, उसने क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मतलब कितनी डिफरेंट वेज बन सकते हैं, कैन बी दी फॉलोइंग पर्सन सीट अराउंड आर राउंड टेबल। अब उसने राउंड टेबल की बात की है, तो राउंड टेबल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 8 पर्सन पहले उसने कितने दिए हैं, 8 पर्सन। टोटल अरेंजमेंट जो है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगी, क्यों,
क्योंकि अभी मैंने कहा है कि सर्कुलर परमुटेशन टेबल के अराउंड है ना, तो ये एक सर्कल है, एक सर्कल के गिर्द 8 पर्सन हैं, तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज है में वो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 8 पर्सन है तो 8-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये देखिए 7 का फैक्टोरियल डायरेक्ट उसका आंसर 5040 आ जाता है। अब 7 पर्सन है तो 7 में से एक माइनस कर दें, 7-1, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल, तो 6 के फैक्टोरियल का आंसर 720 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे उसने कहा 6 पर्सन, ठीक है। अब टोटल पर्सन हमारे पास 6 है, n-1 का फैक्टोरियल, 6-1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कुछ अलग क्वेश्चन किया। उसने कहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स, मतलब 5 कपल्स हैं। अब कपल्स में दो ये होते हैं ना, या तो मतलब मर्द फीमेल और मेल, ठीक है। 5 कपल्स सिट अराउंड राउंड टेबल इफ नो टू वुमेन्स आर सिटिंग टुगेदर, दो वुमेन्स जो है वो सिटिंग टुगेदर एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे हमारे पास उसने टोटल कपल्स कितने कहे हैं, टोटल कपल्स उसने हमें 5 के हैं। अब जाहिर बात है कि 5 हैं तो उसमें 10 पर्सन होंगे, ठीक है। एन हमारे पास 10 आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ए जो कपल्स होता है उसमें 2 पर्सन होती हैं, ठीक है। अब 2 पर्सन्स हैं तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आंसर आता है, ठीक है। मैं जो आदमी है वो 5 हैं और वुमेन भी 5 हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब उसने कहा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे वुमेन को हमने क्या किया है, फिक्स कर लिया है। वुमेन के साथ वुमेन नहीं बैठ सकती। उसने कहा था ना कि 2 वुमेन्स आपस में एक-दूसरे के साथ नहीं बैठ सकती। अब वुमेन के बाद डायरेक्ट मैन आएगा, मैन के बाद फिर वुमेन, वुमेन के बाद मैन, मैन के बाद वुमेन, वुमेन के बाद फिर मैन, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हुए तो हमने किसको फिक्स किया है, वुमेन को फिक्स किया है। अब टोटल अरेंजमेंट्स मेरे पास वुमेन एक कम पड़ गई ना, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब वुमेन कितनी रह जाएंगी, 4 का फैक्टोरियल, और मैन कितने हैं, 5 का फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट्स का फार्मूला जो है इसका कुछ इस तरह से होगा, 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल 120 के इक्वल होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2880 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या पूछा है, उसने क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन हाउ मेनी वेज, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 7 7 8 8 9 9। अब यहाँ पे देखें 7 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है और 9 भी रिपीट हो रहा है। अब टोटल कितने हैं, तो 6 है, ठीक है। हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन राइट किया था, तो हमने बुक पे भी देख लिया है कि बुक पे भी यही क्वेश्चन है और यहाँ पे भी मैंने वही क्वेश्चन ऐड किया है। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं, तो एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 भी 2 टाइम्स है, 8 भी 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है, तो टोटल जो अरेंजमेंट इस तरह से आ जाएगी। हम इसको सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। 720 को 8 पे डिवाइड किया तो 90 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब में 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम 4 कमेटीज ऑफ 3 5 4 एंड 3 मेंबर्स, सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, फाइंड द नंबर्स ऑफ कमेटीज। यहाँ पे हमने क्या करना है, कमेटीज के को फाइंड करना है। अब टोटल मेंबर्स उसने कितने बताए थे, 15, एंड हमारे पास 15 आ जाएगा। फर्स्ट कमेटी में 3 थे, सेकंड कमेटी में 5 थे एंड थर्ड कमेटी में 4 थे, और हमारे पास फोर्थ कमेटी में 3 आ जाती हैं। अब टोटल कमेटी कितनी आ जाएगी, टोटल तो 15 थी, 15 का फैक्टोरियल और में 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल फिर आ जाएगा। ये देखिए n1, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, n का फैक्टोरियल और में n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, सो ऑन इस तरह से करता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि इसको हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कुछ इस तरह से कहा है, उसने कहा द डीसीओ ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब 11 जिले हमारे पास, नीड टू डिस्कस, वो मिलती है, डिस्कस करिए द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन द डिस्ट्रिक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब फिर राउंड टेबल की बात आ रही है ना, राउंड टेबल तो इस तरह से हो जाएगा, when two particular DCOs exist or sitting together, मतलब दो जो मतलब हमारे पास DCO हैं वो क्या इंजिस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो देन हम इसको देखते हैं, टोटल DCOs कितने थे, 11 थे, ठीक है। तो टोटल हमने क्या किया, 11 देखा, तो 11 के बाद हमारे पास लेट D1 एंड D2 आर पर्टिकुलर, दे इंजिस्ट टू सीट टुगेदर, ठीक है। सो वी हैव टू वेज ऑफ सिटिंग टुगेदर। अब D1 और D2 इसकी दो अरेंजमेंट्स हो जाती है, या तो D1 D2 या फिर D2 D1। अब हमारे पास जो D1 D2 है इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा,
क्यों? क्योंकि D1 और D2 को तो हम एक ही कंसीडर करें, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सिंस सीटेड अराउंड द टेबल, तो ये टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब उसने यहाँ पे बात की है, एक ये अरेंजमेंट है, एक ये अरेंजमेंट। अब दोनों अरेंजमेंट को हमने क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल प्लस n-1 का फैक्टोरियल, 10 को माइनस करेंगे इसमें, 10 को भी माइनस करेंगे इसमें, 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल इस चीज़ के इक्वल आएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसने क्या कहा, द गवर्नर्स ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिस। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड द टेबल। यहाँ पे भी इसने अराउंड द टेबल की बात कर दी ना, तो यहाँ पे टोटल ऑफिस कितने हैं, 14 है और n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल वेज इसके देखने हैं कि वो कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे यही फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। n-1 का फैक्टोरियल, 14 -1 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, से ये इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे करते जाएं, आप लोग के आंसर आते जाएंगे। ठीक है, कुछ मतलब इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा-सा जो लेंथी था, इसलिए मैंने राइट नहीं किया, तो हम बुक से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या है कि फातिमा ने इनवाइट किए हैं 14 पीपल्स फॉर अ डिनर। खाने पे कितने पीपल्स इनवाइट किए हैं, 14 इनवाइट किए हैं। अब कहते हैं देयर आर 9 मेल्स हैं, 9 जो है वो आदमी है, 5 फीमेल्स हैं। हाउ आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स पर बैठे। गेस्ट ऑफ वन सेक्स sit at one round table and these guests of the other sex sit at the second table. Find the numbers of ways in which all guests can be seated. अब यहाँ पे नंबर्स देखने हैं, बात यहाँ पे भी टेबल्स की हो रही है। टोटल पीपल्स 14 है। ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल, n2-1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि टेबल 1 यहाँ पे इसने 2 टेबल्स की बात की है, मतलब एक टेबल पे एक सेक्स के बंदे बैठेंगे, दूसरे टेबल पे दूसरे बैठेंगे। यहाँ पे मेल 9 है, फीमेल 5 है। ठीक है, मेल 9 फीमेल 5 है, तो T1 T2 है। ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने टोटल बेस देखने हैं, इनको आपस में अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल, n2-1 का फैक्टोरियल, तो 9-1 का फैक्टोरियल और 5-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 9 थे मेल, 5 थी फीमेल्स, तो इनको अलहदा किया, 8 का फैक्टोरियल लिया, 4 का फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या पूछा है, उसने क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 5 मैन है एंड 5 वुमेन है कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। यहाँ पे भी राउंड टेबल की बात हो रही है। इन सच अ वे दैट नॉट 2 पर्सन, मतलब 2 पर्सन जो हैं वो ऑफ द सेम सेक्स सेट टुगेदर, मतलब 2 पर्सन जो है वो सेम नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पर्सन में कि यहाँ पे मैन कितने दिए हैं, उसने 5 दिए हैं, n1 आ जाएगा। ठीक है, और वुमेन दिए हैं उसने 5, तो n2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, मैन को किस तरह से, वहाँ पे हमने वुमेन को फिक्स किया था, यहाँ पे हमने मैन को फिक्स कर लिया है। मैन को फिक्स किया, वुमेन मैन वुमेन मैन, मतलब 2 आदमी जो है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते और 2 औरतें इकट्ठी नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही अरेंजमेंट बनाई। तो हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल। अब 5-1, ठीक है, तो 5 कितनी थी, मतलब मैन जो है वो एक निकल गया, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमारे पास 2880 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज, यहाँ पे कीज और रिंग की बात आ रही है। ठीक है, अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये कहा था कि हमारे पास अगर राउंड टेबल की बात आ जाए तो n-1 का फैक्टोरियल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास की रिंग की बात आ जाए तो n-1 के फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने फार्मूला, टोटल कीज 8 है, टोटल वेज n-1 का फैक्टोरियल ओवर में 2 आ जाएगा, 8-1 का फैक्टोरियल ओवर में 2, तो 7 का फैक्टोरियल ओवर में 2, तो हमारे पास आंसर 2520 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे इसने क्या कहा, हाउ मेनी नेकलेसेस, नेकलेसेस पे भी और की रिंग्स पे भी मैंने वही फॉर्मूला बताया था। ये नेकलेस के लिए, ये राउंड टेबल के लिए। वो कहते हैं कि कैन बी मेड 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब 10 बीड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, तो 10-1 और में 2 का फैक्टोरियल, तो 9 का फैक्टोरियल और में 2, तो 18 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने वेज में हम क्या करते हैं, इन बीड्स को अरेंज कर सकते हैं। चलें जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 7.4। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।